अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये फोटो सिस्टम 1 के साथ कुछ कुछ प्रोटीन एसोसिएटेड होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे PSAA, PSAB, यहाँ पर देखो PSAA, PSA, PSAB, ठीक है, एसोसिएटेड है फोटो सिस्टम 1 के साथ। और इसके साथ हम लोग बोलेंगे कुछ को फैक्टर्स प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल भी कहाँ है, देखो किसके साथ एसोसिएटेड है, फोटो सिस्टम 1 के साथ ही जो एसोसिएटेड है ना। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब थैलाकोइड मेम्ब्रेन में क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड है। तो ये देखो, ये जो पहला जो यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या हम लोग बोल सकते हैं पहला जो हम लोग बोलेंगे प्रोटीन या मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं A0 बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग A0, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं फाइलोक्विनोन। दूसरा जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोटीन जो एसोसिएटेड है फोटो सिस्टम 1 के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं A1, क्या बोलेंगे उसको हम लोग A1 या फाइलोक्विनोन। तीसरा देखो यहाँ पर ध्यान से, तीसरा जो प्रोटीन या को फैक्टर जो एसोसिएटेड है फोटो सिस्टम 1 के साथ, देखो ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन, इसको हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं FeSX, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो प्रोटीन एसोसिएटेड है, ये जो प्रोटीन एसोसिएटेड कोफैक्टर एसोसिएटेड है, ये वाला, ये भी आयरन सल्फर प्रोटीन है, जिसको हम लोग बोलेंगे FeS, क्या चीज हम लोग बोलेंगे FeS, क्या चीज यहाँ पर FeSA, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो मतलब प्रोटीन या कोफैक्टर जो है, देखो जो फोटो सिस्टम 1 के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी आयरन सल्फर प्रोटीन, इसको हम लोग बोलेंगे FeS, क्या चीज B, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इस तरफ वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इस तरफ वाला पार्ट क्या चीज है, इस तरफ वाला पार्ट हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा है, ये वाला देखो, ये वाला स्ट्रोमा ऑफ द क्या चीज, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ये हम लोग जानते हैं इस तरफ वाला पार्ट। और इस तरफ वाला पार्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन है ऑफ क्या चीज है, थैलाकॉइड। और ये वाला क्या है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये तो चीज समझ में आ रही है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के बाहर क्या रहेगा, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहेगा, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ये वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो दो हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से, ये जो दो मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम 1 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किस तरफ एक्सपोज्ड है, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और ये दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल पे हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिडॉक्सिन या FD, ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे FNR, मतलब फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल देखो किस तरफ एक्सपोज्ड है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये किसका पार्ट है, ये फोटो सिस्टम 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए फोटो सिस्टम 1 का पार्ट है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, फोटो सिस्टम 1 का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग ऐसे भी करके समझ सकते हैं इसको, और हम लोग प्रोटीन के साथ फोटो सिस्टम 1 कैसे दिखता है उसको भी हम लोग ऐसे करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज बताने भूल गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है वाया देयर एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर लाइट एनर्जी को ये क्या कर रहा है, ये सब क्या एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये वाला एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो सनलाइट एनर्जी आया, ठीक है, इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या किया, हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से ही इस एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 में। जब क्लोरोफिल A700 हम लोग बोलेंगे 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब किया, तब क्लोरोफिल A से क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एक्साइट हो गया, मतलब क्लोरोफिल A700 से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी को देखो मैं यहाँ पर कोरिलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर कोरिलेट कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ध्यान से, इस तरफ क्या चीज है, ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, तो इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी सनलाइट एनर्जी है, देखो यहाँ पर सनलाइट एनर्जी आएगा, जिसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स, यही है, ठीक है। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर होगा, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी कहाँ पहुंचेगा, मेन क्लोरोफिल, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A700 पे। जब ये क्लोरोफिल A700 या B700 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा और उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा, देखो यहाँ पर एक्सेप्ट कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे A0, ये जो A0 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे A0 है, ठीक है। और A0 को हम लोग फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं A0 को। वहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, वहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे A1 में जाएगा, ठीक है। वहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन FeX में जाएगा। यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे FeSA, आयरन सल्फर प्रोटीन A में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन B में जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे फेरिडॉक्सिन में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अब ये इलेक्ट्रॉन्स का देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल देखो क्या चीज है, फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। देखिए ध्यान से, ये क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है, ये हम लोग बोलेंगे थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ये फोटोसिस्टम 1 है, ये क्या चीज है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। तो मैट्रिक्स ऑफ द थैलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है क्या चीज, NADP+ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे किस पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स किस पे जाएगा, किस पे जाएगा, हम लोग बोलेंगे किस पे जाएगा, NADP+ में ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, ठीक है। और ये NADP+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में या NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये रिएक्शन को कैटालाइज कौन करेगा, ये रिएक्शन को कैटालाइज करेगा FNR, मतलब फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये किस तरफ बना, ये किस तरफ बना, हम लोग बोलेंगे ये बना किस तरफ, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। वैसे भी इसको किस तरफ बनना होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ बनना होगा। क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन होता है मैट्रिक्स ऑफ या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 चाहिए, या इसको हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूस NADPH चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट होता है लाइट रिएक्शन का, जो कि हेल्प करता है डार्क रिएक्शन में। और इसीलिए ये प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का कहाँ बनता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ बनता है, ये मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरह बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं एक टर्म लिखा हूँ यहाँ पर कि मतलब फोटोसिस्टम 1 passes the electrons to NADP+, ठीक है, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या NADP। तो यहाँ पर देखो ये फोटोसिस्टम 1 है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को देखो पास कर रहा है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या चीज है, NADP+ या NADP, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तब जाके क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे NADPH बनेगा या NADPH2 बनेगा, रिड्यूस NADPH या रिड्यूस NADPH2 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फोटोसिस्टम 1 क्या चीज कर दिया, फोटोसिस्टम 1 किसको रिड्यूस कर दिया, NADP+ को रिड्यूस कर दिया NADPH में या NADPH2 में रिड्यूस कर दिया। इसीलिए यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 क्या चीज है, ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने टर्म क्या लिखा है, PS1, फोटोसिस्टम 1 इज ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, यही रीजन है, ठीक है। इट मींस इट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग NADP+ इनटू NADPH, NADPH एंड NADPH2, ठीक है, ये दोनों सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये सब सारा का सारा जो भी इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सब सारा का सारा समझ में आएगा लाइट रिएक्शन के टाइम पे, क्योंकि लाइट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है किस पे, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 1 पे और फोटोसिस्टम 2 पे। अभी बस इतना जानिए कि फोटोसिस्टम 1 में क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे करके थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट होता है, ये आप लोग अभी जानिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोटोसिस्टम 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।